आपके साथ कंचन जसवानी। बुलेटिन की शुरुआत चीन से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर तेजी से फैल रहा है HMPV वायरस। चीन के कई इलाकों में इस वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। वायरस से कई स्कूली बच्चे संक्रमित होते नजर आ रहे हैं। दुनिया भर में 70 लाख से अधिक मौतों का कारण बनी थी घातक कोविड-19 महामारी, और इसके 5 साल बाद अब चीन में एक बार फिर से एक और वायरस ने दस्तक देती है। HMPV वायरस इसे कहा जा रहा है। ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि चीन ने इस वायरस का ही निर्माण किया है। इस वायरस से संक्रमित मरीजों से सांस लेने में दिक्कत और फ्लू जैसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। HMPV का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। चीन में HMVP का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग इससे प्रभावित हो रहे हैं। आपको याद होगा, कोविड-19 के बाद एक और स्वास्थ्य संकट की गंभीर चिंताएं पैदा हो गई थी, जिसने पड़ोसी देशों की स्थिति को बिगाड़ दिया था। बड़ी खबर इस वक्त चीन से आ रही है, जहां पर HMV वायरस लगातार फैलता जा रहा है। कई इलाकों में तेजी से फैल रहा है। सर्दियां हैं, बीमारियों के लिए एक मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारी फिलहाल HMPV को कोविड-19 वायरस जैसी महामारी नहीं मान रहे हैं। चीन के राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और रोकथाम प्रशासन ने कहा कि प्रयोगशालाओं के लिए सांस संबंधी दिक्कतों के साथ फ्लू वाले पेशेंट्स के मामलों को रिपोर्ट करें, उन्हें वेरीफाई करें और संभालने के लिए एक प्रक्रिया को स्थापित किया जाए। एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, जिससे पता चलता है कि 16 से 22 दिसंबर के सप्ताह में चीन में ब्रीदिंग यानी कि सांस संबंधी बीमारियों के आंकड़ों में वृद्धि देखी गई। वहीं भारत सरकार इस वायरस को लेकर अलर्ट हो गई है। वायरस को लेकर WHO से जानकारी भी ली जा रही है। आपको बता रहे हैं कि कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है HMPV। क्या क्या खतरा है और कैसे अलर्ट रहना है, ये समझिए। खतरा यह है कि इसकी कोई वैक्सीन ही अब तक उपलब्ध नहीं है। ICMR इसकी निगरानी कर रहा है। तेजी से HMPV फैलता हुआ नजर आ रहा है। चीन में लोग परेशान हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के वीडियोस हैं जो इस बीमारी को लेकर सामने आए हैं। फिलहाल भारत की तरफ से भी भारत अलर्ट पर है। आपको ये जानकारी दे दें कि डॉक्टर से सलाह ली जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता पंकज राय का। पंकज, चीन में HMPV तेजी से फैल रहा है और सिम्टम्स की जहां पर बात की जा रही है, खतरा क्या है, कैसे बचाव हो, इन तमाम चीजों पर इस वक्त बात की जा रही है। हमारा देश और मुझे लगता है पूरी दुनिया आज तक कोविड को भूल ही नहीं पाई है, लेकिन उसके जाते जाते एक और नया वायरस है जो सामने आ रहा है। इससे पहले भी चीन में HMPV ने दस्तक दी है। क्या जानकारी मिल पा रही है? भारत की तरफ से क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है? भारत सरकार ICMR इस पर क्या कुछ कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, चीन में एक नए वायरस HMPV जो है बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, और इसमें जो है कि वही लक्षण करीब करीब अगर देखा जाए तो जो इस तरह से कोरोना के समय में था, वही लक्षण अब भी इसमें बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों को सांस लेने में संबंधित ऐसे दिक्कतें आ रही है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर लोगों को, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर है, उनको ये वायरस प्रभावित कर रहा है। तो कहीं न कहीं ये जो एक नया वायरस आया है चाइना में, उसको लेकर के आसपास के सभी देश चिंतित है। उसको लेकर के भारत भी पूरी तरह से चौकन्ना है, लेकिन अभी भारत का कहना है, भारत सरकार का कहना है कि हम पूरी तरह से चौकन्ना और तैयार हैं। लेकिन अभी ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं जारी की गई है कि जिससे चाइना और भारत के जो, क्योंकि देखा जाए तो आसपास के जितने भी छोटे मोटे उद्योग हैं, लोग सामान इधर से उधर जाता है, आयात निर्यात होता है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ा डर है कि अगर ये चीज पर रोक नहीं लगी तो कहीं न कहीं ये वायरस भारत को भी अपने चपेट में ले सकता है, जैसा कि पिछली बार देखने को मिला था। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार इस पर नजर बनाई गई है। वायरस को जैसे कि भारत में फैलने का खतरा बढ़ सकता है, जो बातें आई थी, उसको लेकर के सरकार चौकन्ना है। नियंत्रण भी इस पर लगातार नजर बनाई हुई है। और इस महामारी से, जैसा कि भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था का दबाव पहले से ही उच्च है, तो ऐसे में नई महामारी का आगमन की स्थिति और
थी। तो ऐसे में तमाम जो भारत सरकार की जो एजेंसियां हैं, भारत सरकार खुद इस पर नजर बनाई हुई है और चौकन्ना भी है कि इस तरह के वायरस से अगर कुछ भी ऐसी चाल या दिक्कतें आती है तो मुझे लग रहा है कि पूरी तरह से प्रतिबंध पहले की तरह लगा दिया जाएगा। अभी तो फिलहाल ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है, लेकिन अच्छा पंकज जी, और यहाँ पर जानकारी दीजिएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई चाइना के जो हॉस्पिटल हैं उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। वो कितनी क्रेडिबल है, कितनी क्रेडिबल नहीं है, ये तो सब्जेक्ट टू क्वेश्चन है। लेकिन इन सब के बीच में चाइना की तरफ से क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है? देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी मिली अभी चाइना की तरफ से, क्योंकि पिछली बार भी देखा जाए तो चाइना लगातार यही कहता था कि कोरोना यहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम देशों में यह वायरस जो है लोगों को आने जाने का सिलसिला लगा रहा, उसके कारण फैला था और एक भयंकर रूप लिया था। तो ऐसे में लोग पूरे जो आसपास के देश हैं सभी लोग चौकन्ना, और जो सोशल मीडिया में जो जानकारी लोगों को मिली है उसको लेकर के खास तौर पर लोग प्रभावित हैं और तैयारी भी कर रहे हैं कि किस तरह से हमें इस वायरस से निपटना होगा। क्या आने वाले समय में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या सभी देश पूर्ण रूप से, जैसे कि पहले कोरोना के टाइम में प्रतिबंध लगाए थे, क्या इस बार भी प्रतिबंध लगा देंगे, क्योंकि ये अहम चीज होगी। प्रतिबंध नहीं लगाएंगे तो ये वायरस जिस हिसाब से, जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार इसकी एक्टिविटी देखी जा रही है कि बढ़ रहा है, लोग दिक्कतें आ रही है, जिसका इम्यूनिटी पावर कमजोर है, ठीक वैसे कोविड में भी यही चीज था, जिसका इम्यूनिटी कमजोर था, सांस लेने में दिक्कत, खांसी संबंधित, तो तमाम चीजों पर लगातार जो है नजर बनाए हुए हैं तमाम देश। और इस पे अब आने वाले समय में हो सकता है कि इन कई देश ऐसे हैं जो प्रतिबंध पूरी तरह से लगा दें और जो एक महामारी फैलने की स्थिति, उस पर कंट्रोल करने की स्थिति में चाइना से जो है पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दे। तो ये तमाम चीजें, उसमें खास तौर पर भारत को भी अपनी सीमाओं पर